आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम थोड़ी ज़्यादा देर बैठने के बाद खड़े होते हैं, चाहे वो हमारी कार हो, चेयर हो या फिर फ्लोर हो, तो हमें अपनी हिप्स में और बैक में एक स्टिफनेस फील होती है। यहाँ तक कि हमें सीधा खड़ा होने में या फिर वॉक करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। और अगर ऐसा है, तो इसका मतलब है कि आपकी हिप की मसल्स और उसके आसपास की बॉडी में स्टिफनेस बढ़ रही है। तो आज के सेशन में हम इसी एरिया पर काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं। इसके लिए सिट इन क्रॉस लेग पोजीशन ऑन योर मैट। यदि आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पर भी इसे कर सकते हैं। नाउ टेक योर हैंड्स बाय योर साइड्स व्हाइल इनहेलिंग, रेज योर हैंड्स अप, इंटरलॉक योर फिंगर्स, रिवर्स द पाम्स एंड पुल योर हैंड्स अप। अब जितना अपने हाथों को ऊपर खींच सकते हैं ऊपर खींचिए और इसको हम 10 काउंट्स के लिए होल्ड कर रहे हैं। 1 2 3, अपने हाथों को ऊपर खींचते रहिए। 5 6 7 8 9 10, रिलीज, टेक योर हैंड्स डाउन। अब अपने राइट नी को अपने लेफ्ट हैंड से हुक करिए, राइट हैंड को ऊपर लाइए, उसको ऊपर की तरफ खींचते हुए हमें लेफ्ट साइड में बेंड करना है। आपको यहाँ पर एक ओपनिंग फील हो रही होगी, इसको फील करेंगे और 10 काउंट्स के लिए यहाँ पर रुकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड कम बैक। अब सेम हम अपने लेफ्ट नी को हुक करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर लाएंगे, उसको ऊपर की तरफ पुल करेंगे और राइट साइड में बेंड करेंगे। 10 काउंट्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड स्लोली टेक योर हैंड डाउन। एक बार फिर से हम अपने राइट नी को लेफ्ट हैंड से हुक करेंगे और अपने राइट हैंड को पीछे अपने हिप्स के पास रखेंगे सेंटर में और ट्विस्ट करेंगे। हमें जो ये ट्विस्टिंग एक्शन है अपनी नेवल से करना है। जितना पीछे हम अपने बॉडी को लेकर जा सकते हैं वहां तक लेकर जाएंगे। 10 काउंट्स के लिए होल्डिंग है ये। 6 7 8 9 10 एंड कम बैक। सेम लेफ्ट साइड से हुकिंग योर लेफ्ट knee, make a cup of your left hand and start twisting. 10 काउंट्स के लिए इसको भी होल्ड करते हैं। 1 2 3, फील करिए अपने नेवल एरिया को। 6 7 8 9 10 and slowly come back. And now come in child pose. For this, sit at the back of your mat in Vajrasana. Now open your knees wide. Place your hands in the center and start crawling your hands forward. Your hips are close to your heels. हमारे hips ऊपर बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। Now keep stretching your hands forward and place your chin. Now touch your chin to your mat and stay here for few seconds. फील करिए कि आपको कहाँ कहाँ पर स्ट्रेच आ रहा है। अपनी लोअर बैक को, अपने हिप्स को। थोड़ी सी देर और रुकते हैं यहाँ पर एंड चेंज। नाउ लिफ्ट योर हिप्स अप, टक योर टोज एंड कम इन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। एडजस्ट योर फीट। नाउ पुश फ्रॉम योर शोल्डर्स एंड डू द साइक्लिंग ऑफ योर लेग्स। आप देखेंगे कि आपकी काफ मसल में, हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच आना शुरू हो गया है। अपने शोल्डर से भी पुश करते रहिए। और नाउ वी विल स्टॉप द साइक्लिंग एंड होल्ड दिस पोज। रेगुलर प्रैक्टिस से आपके शोल्डर्स और हैमस्ट्रिंग्स में ओपनिंग होने लगती है। After few seconds, change. Now walk forward with your legs and just hang yourself in Uttanasana. आपको
मैट को टच करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक भी आप कंफर्टेबली अपने को फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करिए और उसके बाद अपने हैंड्स को साइड टू साइड मूव करिए। चेंज। नाउ प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज। अब अपनी बैक को स्ट्रेट करने की कोशिश करिए लाइक अ टेबल। थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखते रहिए, लेग्स को भी कोशिश करके स्ट्रेट रखिए एंड स्लोली ऑल द वे कम अप। अब अपने हैंड्स को अपनी वेस्ट पर रखिए, लेग्स के बीच में थोड़ा गैप रहेगा और अपने हिप्स से आप जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं उतना सर्कल बनाइए 5 टाइम्स एक ही डायरेक्शन में। 4, 5। अब डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, 5 टाइम्स फिर से अपोजिट डायरेक्शन में। 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। अब अपने पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस रखिए। आपके पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। नाउ हैंड्स बाय योर साइड। इनहेल, रेज योर आर्म्स अप, इंटरलॉक योर फिंगर्स, रिवर्स द पाम्स। अब अपने हाथों को एक बार फिर से ऊपर की तरफ पुल करिए, अपने नीज को लॉक कर दीजिए और अपने हाथों को ऊपर खींचते जाइए। एल्बोज को भी स्क्वीज करिए, नीज आपके लॉक हैं और इस ओपनिंग को अपनी स्पाइन में जो हो रही है उसको फील करिए। लेग्स में भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेच फील हो रहा है, उसको भी फील करना है। नाउ रिलैक्स योर नीज, पोजीशन आपकी यही रहेगी एंड नाउ बेंड टू द राइट साइड। एल्बोज अभी भी स्ट्रेट हैं, हिप्स पुश नहीं करेंगे, सीधे रखेंगे अपनी बॉडी को, एल्बोज को भी सीधा रखकर, तब हम साइड में बेंड कर रहे हैं। यस, 10 काउंट्स के लिए होल्ड है ये पोज भी। कम बैक इन द सेंटर, अगेन पुल योर हैंड्स फर्स्ट इन द सेंटर and then only bend to the left side without pushing the hips, elbows straight. We have to feel this. Chin, come back in the center. Now push your hips and abdomen slightly forward and look up. थोड़ा सा आर्च करेंगे अपनी बॉडी में। Change. Now open your interlock and all the way go down. अब जहां तक भी आपके हाथ पहुंचे आप वहां तक लेकर जाइए एंड लुक इन बिटवीन योर नीज। कोशिश करिए लेग्स आपके स्ट्रेट रहें। यदि आपके हाथ पूरा नीचे नहीं पहुंचते, आप उसको अपने काफ एरिया पर भी रख सकते हैं, नीज पर भी रख सकते हैं। बस हमको अपने लेग्स के बीच में से देखना है। एंड स्लोली कम अप। एक बार और फिर से हम इसे रिपीट करेंगे, बट इस बार हम होल्ड नहीं करेंगे। फिर से 1 फुट डिस्टेंस, रेज योर आर्म्स अप, इंटरलॉक द फिंगर्स, रिवर्स द palms, pull your hands up, bend to the right side, center, bend to the left side, center, push your hips, abdomen forward, release your hands, all the way go down, come up again, interlock the fingers, reverse the palms, pulling it up, bend to the right side, elbows straight रहेंगी, center, bend to the left side, center, push hips, abdomen forward, separate your hands, go down, change, again come up, interlock your fingers, reversing the palms, pulling your hands up, bending to the right side, center, to the left side, center, pushing hips, abdomen forward, center, all the way go down, touching your toes. Change, last round, hands up, interlocking the fingers, reversing the palms, bending to the right side, center, left side, center, hips and abdomen forward, separating the hands, all the way go down, touch the toes and slowly come up and take your hands down. Relax. और नेक्स्ट पोज के लिए अब हम फ्लोर पर आ जाते हैं टेबल टॉप पोजीशन में। इसके लिए फोल्ड द मैट फ्रॉम द सेंटर,
to save our knees. Place your knees on it. Coming in tabletop position, your wrist and shoulders are in one line and your hips are in one line. Now start arching your back while inhaling. Change, exhale and hunch your back. Again inhale and arch. Look up. Exhale and look down. Just do it with a feel. Inhale and arch. Feel करिए अपनी बैक के मूवमेंट को. Exhale and hunch. 2 more times we will repeat it. यही तो वो एरिया है जहां पर टाइटनेस रहती है. Inhale and arch. Exhale and hunch. One last round. Inhale and arch. Exhale and hunch. And come in tabletop position. अब next है thread the needle. Now taking your left hand behind your right hand, place your shoulder on your mat. Your hips and knees are in one line. Now taking your right hand up, slightly pushing your shoulders behind and stay here for 10 counts. ये जो twist आपको अपनी बैक में फील हो रहा है, हमें इसी को महसूस करना है. Just feel it. Change. Now same we will repeat from left side. Taking your right hand behind your left hand and then lifting the left hand up, holding it for 10 counts. अपने शोल्डर को जितना पीछे पुश करेंगे आपको उतना अच्छा ट्विस्ट फील होगा. Change. Come back. Coming again in tabletop position. Now fixing our hips here only. Walk forward. सिर्फ अपने हाथों को मूव करिए. हिप्स को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है. अब जब आपके हाथ और आगे नहीं जा सकते, अपनी चेस्ट को जितना आप नीचे ले जा सकते नीचे लेकर जाइए और अपनी चिन को मैट से टच कर दीजिए. इसको भी 10 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे. अब जो स्ट्रेच आपको अपनी बैक में मिल रहा है, मिडिल बैक में, उसको फील करिए 10 काउंट्स के लिए. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and slowly walk back with your hands. अब फिर से टेबलटॉप पोजीशन में आते हैं. Now lift your right knee outside and keep doing it 10 times. 2, 3, 4, 5, 6. हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे 10 काउंट्स नहीं हो, आप 4 और 5 टाइम्स भी इसको कर सकते हैं. 9, 10 एंड सेम विद लेफ्ट साइड. 1. अपने कोर को एंगेज रहिए, मतलब आपकी बैक में आर्च नहीं होना चाहिए. तो थोड़ा सा अपने कोर को टाइट रखेंगे. इसके लिए अपनी नेवल को हल्का सा अंदर सक करके रखेंगे. 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स. यू कैन रिलैक्स इन द टेबल टॉप पोजिशन बिकॉज हमारे अगले पोज के लिए भी हमें यही पोजिशन चाहिए. अब हमें अपने लेग को 90 डिग्री फोल्ड करना है इस तरह से, और बहुत छोटा मूवमेंट है. इसको हमें ऊपर की तरफ पुश करना है. आप देखेंगे कि आपकी ग्लूट्स में यानी कि आपके हिप्स में एक स्क्वीजिंग एक्शन हो रहा है, वहीं से ये इफेक्ट आ रहा है. इसको भी 10 काउंट्स के लिए हमें करना है. एंड आफ्टर 10 चेंज इट. थोड़ा सा 90 डिग्री लेग को बेंड करके उसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे. 9, 10 एंड रिलैक्स. नाउ गो बैक, सिट इन वज्रासन और अपने मैट के फोल्ड को हम खोल देंगे. अब फिर से हम टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे. अब
अपने राइट फुट को अपने दोनों हाथों के बाहर निकाल लीजिए और अपने पीछे के पैर पर आ जाइए और नी को ऊपर उठा लीजिए। अब यहाँ पर हमें बहुत जेंटल मूव करना है। सामने की तरफ देखिए। जब आप बहुत छोटा सा पंप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक ओपनिंग फील हो रही है, आपके आउटर थाइज में भी और आपके इनर थाइज में भी। बस हमें इसको करीब 10 से 20 बार पंप करना है। बहुत स्मॉल मूवमेंट है ये। पीछे की नी को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। जितना टाइट आप अपने लेग को रख सकते हैं उतना टाइट रखिए। अब यदि आप चाहें तो पहले अपनी नी को नीचे ड्रॉप कर सकते हैं और फिर कोशिश करिए कि आप अपनी एल्बोज पर आ जाइए। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो आप नी बेंड कर ही अपनी एल्बोज को टच करने की कोशिश करिए और जैसे ही आपकी बॉडी ओपन हो जाए आप इस नी को ऊपर उठा लीजिए और इस तरह से अपने हाथ को ऊपर लाकर फिर से अपनी एल्बो को टच करेंगे। 10 टाइम्स के लिए एक बहुत अच्छी ओपनिंग हमारे हिप्स में फील हो रही है। 8, यस 9, कोशिश करिए 10 एंड चेंज। नी को नीचे रखिए और इस लेग को पीछे ले जाइए। यदि आप थोड़ा सा थकावट महसूस कर रहे हैं तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। और अब सेम हम दूसरी साइड से रिपीट करते हैं। फिर से टेबल टॉप पोजीशन में आइए। इस बार अपने लेफ्ट फुट को अपने दोनों हाथों के बराबर में रखिए। नी को ऊपर उठाइए। लेग को जितना स्ट्रेट कर सकते हैं स्ट्रेट करिए और बहुत जेंटल मूवमेंट। हमें बहुत छोटा सा स्विंग करना है, करीब 10 to 20 टाइम्स। आपको फील होने लगेगा जैसे ही आप इस पोज में आएंगे, आपको अपने हिप्स के एरिया में ये स्ट्रेच फील होगा। करीब 20 टाइम्स ये पंप करने के बाद आप चाहें तो पहले अपनी नी को नीचे रखिए, फिर कोशिश करके अपनी एल्बोज पर आइए और यदि आप कर सकते हैं तभी, अदरवाइज ये पोज भी स्टार्टिंग के लिए ठीक है। यहाँ पर भी आप नी को नीचे रखकर भी इसको कर सकते हैं, पर यदि आपको लगता है कि आप नी को ऊपर कर सकते हैं तो नी को ऊपर करिए और 10 टाइम्स अपनी लेफ्ट एल्बो को हमें मैट से टच करना है। हाथ को ऊपर लाएंगे और फिर टच करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। नी को नीचे रखिए, लेग को पीछे लेकर जाइए और वज्रासन में बैठ जाते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट पोज है बद्धकोणासन। इसके लिए अपने सोल्स को ज्वाइन करिए और उसको अपने ग्रॉइन एरिया के जितने पास आप ला सकते हैं लाइए। होल्ड योर टोज, नाउ प्रेस योर नीज डाउन। अपने नीज को आप जितना नीचे प्रेस कर सकते हैं करते रहिए। आप देखेंगे कि आपके इनर थाइज में आपको एक बहुत अच्छा सा स्ट्रेच मिल रहा है, उसी को हमें फील करना है। यस, few seconds more, we are holding it and change. Now move your knees up and down. ये बटरफ्लाई पोज भी हिप ओपनिंग के लिए काफी अच्छा पोज है। एंड चेंज। नाउ ओपन योर लेग्स इन वी। नाउ इंटरलॉक योर फिंगर्स लाइक दिस। अब अपने राइट फुट से स्टार्ट करिए और आगे से होते हुए लेफ्ट फुट की तरफ आइए, थोड़ा पीछे जाइए और इस तरह से हमें सर्कल्स करने हैं, या हम कह सकते हैं कि हमें चक्की चलानी है। यस, 5 टाइम्स इन वन डायरेक्शन, 4, 5। सेम अब अपोजिट डायरेक्शन से कर लेते हैं। 5 टाइम्स, 1, 2। आपको 2-3 राउंड के बाद आपकी बॉडी में एक ओपनिंग फील होगी। 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। अब फिर से अपने लेग्स को वी पोजीशन में ही रखते हैं। अब हमें अपोजिट फुट को अपोजिट हैंड से टच करना है डायनामिक फॉर्म में। कीप डूइंग इट।
यस, जहां तक भी आपका हाथ पहुंचे स्टार्टिंग में, दैट इज ऑल्सो ओके। And last time, chin and relax. Now lie down on your back. After lying down on our back, now straighten your legs, hands by your sides. Now start lifting your right leg up and make a big circle with your right leg. जितना बड़ा सर्कल अब आपने राइट लेग से बना सकते हैं उतना बड़ा बनाइए। इसके हमें 10 काउंट्स करने हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we are doing it with left leg. फिर से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए bend your both knees like a chair. We are making 290 degrees. Keeping it like this. Now open your knees outside and just give 2-3 pumps here. Again, begin in the center. Open again, pump outside, center, open and pump, center, open, center, last round, open and pump, center and place your feet down. Relax. Now next one is supine pigeon pose. इसके लिए अपने लेफ्ट फुट को राइट थाई पर रख दीजिए। अब अपने पैरों को अपनी चेस्ट की तरफ लाइए। आपके पैर सेपरेट नहीं होने चाहिए। आप चाहें तो अपने ऊपर वाले पैर को भी पकड़ के अपनी चेस्ट की तरफ पुल कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो अपनी राइट थाई से भी चेस्ट की तरफ पुल कर सकते हैं। आपको जिसमें भी कंफर्ट लगे आप उसी से कर सकते हैं। और अब आपको फील करना है अपने लेफ्ट लेग के आउटर थाई। जैसे जैसे आप अपने लेग को अपनी चेस्ट में पुल करेंगे आपको वहां पर एक बहुत अच्छा सा खिंचाव मिलेगा। एंड change the leg position. Now your right leg on your left thigh. Again lifting your legs up. Hold it. You can hold it any way, pulling it towards your chest. इस बार हमें इस एरिया पर स्ट्रेच आ रहा है। थोड़ी सी देर होल्ड करने के बाद रिलीज योर लेग्स एंड प्लेस देम ऑन योर मैट। अब नेक्स्ट है हैप्पी बेबी पोज। लेग्स को फिर से ऊपर उठाइए, अपने फीट को बाहर से इस तरफ से पकड़ के अपने नीज को नीचे की तरफ प्रेस करिए। 90 डिग्री आपके लेग्स रहेंगे और हम थोड़ा सा रोल करेंगे। बहुत जेंटल रोल करते हैं, बट वी आर प्रेसिंग आवर नीज डाउन टू ओपन आवर hip joints. And relax. Again, placing the knees down. Now take your arms overhead. Lift your hips up. Bring them down. Again up. Down. Up. Down. Up. Down. And relax. अब लास्ट है सुप्त वक्रासन। हैंड्स को टी पोजीशन में रखिए, नीज, हील्स और टोज को मिला लीजिए एंड ड्रॉप योर बोथ नीज इन राइट डायरेक्शन एंड टर्न योर फेस इन लेफ्ट डायरेक्शन। होल्ड हियर। Change. Come back in the center. Now drop your knees towards the left side. Facing opposite direction. Change. Coming back in the center. Now turn to your right side and slowly all the way come up. तो आज के लिए बस इतना ही।
यदि आज के सेशन को आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्द आपकी हिप्स और बैक की मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होने लगेगी। और इसके साथ यदि आप रूटीन में भी अपने 1 घंटे की सिटिंग के बाद थोड़ी देर उठकर या तो स्ट्रेचिंग या फिर थोड़ा वॉक करेंगे तो भी आपके हिप्स और बैक कम स्टिफ फील करेगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट with your friends and family, and do subscribe my channel Harmony with Parul. See you in my next video. Thank you for watching me.